ये जो एक कसक रह जाना ना, एक जो मोहब्बत की इनकम्प्लीट फीलिंग रह जाती है ना, वो उस मोहब्बत को जिंदा रखती है। तकलीफ के वक्त में किसी लड़की को या किसी भी चीज को सोच करके अपने आप को अच्छा फील कराना, ये होती है, ये था उसका प्यार। इंतजार करना, मैं सच में जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से कितना सही है। वो एक होप है या लाइक एक्ट ऑफ लव है या फिर एक्ट ऑफ होप मानते हो आप? मुझे आइडिया नहीं है कि ये क्या होता है, ये मोहब्बत क्या होती है। इसका तो इस सवाल का जवाब तो आजीवन नहीं मिलने वाला। आपको लगता नहीं कि आपके किरदार आप ही को बदल देते हैं कुछ टाइम के बाद? बिल्कुल बदल देते हैं। आपने बहुत सही कहा। वो तो चांद वाली वाह, नहीं दिखी थी आपको पेंटिंग में, वो यहाँ है। शायद आपकी फिल्म में ना मंजिल से ज्यादा जर्नी की बात करती है। सो इस फिल्म का सक्सेस कोई मंजिल है या नई जर्नी शुरू कर रहा है आपकी? 100% नई जर्नी है। दिलजीत के साथ कनेक्शन है, आपका नजरिया बदला पंजाब के लिए? एक्चुअली चमकीला की वजह से बहुत बंदा। बट आपका कनेक्शन क्या है इनके साथ? लाइक आई डोंट नो, लाइक मुझे ऐसा दिखता है जब मैं बीटीएस भी देखता हूँ ना, एक अलग सा मुझे सुकून दिखता है जब आप दोनों मिल रहे होते हो ना। मुझे सच में जानना है अब क्या कनेक्शन बनता है। तो सुकून उस बंदे के अंदर खुद ब खुद ही है। आई थिंक वो उसने धरती की फील ली हुई है और वो सुकून उस आदमी के साथ है। लोगों को इस तरह से इमोशनली डिस्टर्ब करने में मजा आया है। बिल्कुल मजा है। हमने देखते हैं फिल्म में ना एक क्लोजर दे जाते हैं, आपकी फिल्म में ओपन छोड़ जाते और सवाल खड़े कर जाते हैं इंसान के मन में। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਭਵਨੀਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਮੈਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਮਤਿਆਜ਼, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ABP फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वेलकम टू चंडीगढ़। थैंक यू सर। यार फिल्म का इस जगह से जुड़ी है, चंडीगढ़ से जुड़ी है, पंजाब से जुड़ी है और सक्सेस के बाद यहाँ आना तो बनता था। हाउ आर यू एक्चुअली फीलिंग? यार ये है कि मैं वापस आऊंगा वाली फीलिंग हो रही है कि मैं वापस आ गया। और इसी बैकपैकर्स कैफे में हमने सीन्स शूट किए हैं पिक्चर के। दिलजीत यहाँ पे आकर के बैठते हैं, बहुत सारे सीन्स यहाँ पर हैं, बाकी चंडीगढ़ में है और पूरे पंजाब में हमने 14 डिस्ट्रिक्ट्स में शूट किया है। एग्जैक्टली, घूम करके 1947 भी क्रिएट किया, कंटेम्प्रेरी टाइम भी अभी यहाँ क्रिएट किया। कमिंग बैक टू पंजाब इज ऑलवेज कमिंग बैक होम एंड बहुत ही फुलफिलिंग, बहुत ही हैप्पी टाइम होता है जब मैं पंजाब में होता हूँ। ये जो थिएटर में मैं भटक रहा हूँ घूम रहा हूँ, इम्तियाज ने कभी नहीं किया मेरे ख्याल से। आई डोंट थिंक किसी ने किया होगा या किसी को जरूरत भी पड़ी होगी, बिकॉज थिएटर अब 5वां हफ्ता चल रहा है पिक्चर का। ये कोई वक्त नहीं है, या कोई भी पिक्चर की रिलीज के बाद फिर नहीं आते हैं ना लोग। बट आजकल वो जमाना भी नहीं रहा कि इतना टाइम चले कोई फिल्म, या वो भी इस तरह का, और ये ग्रो हो रही है, और ये ग्रो हो रही है और ऑडियंस की वजह से हो रही है। तो मैं भी वहाँ आके शामिल हो रहा हूँ बिकॉज लोग बहुत इमोशनल हो रहे हैं, इतने इमोशनल हो रहे हैं। मुझे लगता है मुझे वहाँ होना चाहिए बिकॉज, और जब मैं होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर रहे हैं लोग। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा, मैं थिएटर का हूँ। थिएटर में पिक्चर, जब थिएटर प्ले खत्म होता था तो डायरेक्टर आता था आपके ऑडियंस के सामने। पूरी फील वो ले रहे हो ना आप? मैं पूरी फील ले रहा हूँ यार, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। अब बहुत सारे शहर, शुरू हमने चंडीगढ़ से किया था ये थिएटर। आई नो आप एक रात के लिए आए थे, फिर आप चले गए थे मुझसे मिले बिना। हाँ। मैंने मन ही मन कह दिया था मैं वापस आऊंगा। अच्छा बट एक बात बताओ इम्तियाज, आपकी फिल्म में ना हमेशा मुझे लगता है कि मंजिल से ज्यादा जर्नी की बात करती हैं। सो इस फिल्म का सक्सेस कोई मंजिल है या नई जर्नी शुरू कर रहा है आपके लिए? 100% नई जर्नी है, बिकॉज ऑडियंस का ये इंटरेक्शन मेरे साथ पहले कभी हुआ नहीं था, है ना। और मैंने अब मेरे सामने एक चेहरा नजर आ गया मुझे, ये जो ऑडियंस है और लोग, हम ना यार, मैं ऐसे ही बताऊं आपको कि हम लोगों ने ना अपनी कश्ती इस मझधार में जब डाली थी तो हमने ये सोचा था कि भाई रूल नंबर 1 ये है कि पिक्चर अच्छी होगी तो ऑडियंस को पसंद आएगी। एग्जैक्टली। और अगर ये रूल गलत साबित हो जाए और कोई दूसरा आदमी हमें बता दे कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम हथकंडे अपनाओ, तुम मिलावटें करो, तुम ट्रिक्स लगाओ, तो हम लोग बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं।
इस पिक्चर से सब ये अब मैं खुद अपने मुंह से तारीफ नहीं करना चाहता हूँ, बट द पॉइंट इज दैट लोगों को अच्छी लगी, लोगों ने मेक श्योर किया कि ये फिल्म रहे थिएटर में। आज 5 हफ्तों से ये फिल्म है, लोग देख रहे हैं एंड मतलब वो हमारे सारे फिगर्स नंबर सारे क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। जी। सो इस बार वो राइट प्रूव हो गया यार, जिस बिलीफ पे हमने जिंदगी की दौड़ में पार्टिसिपेट किया है। तो ये जर्नी है, ये जर्नी इसलिए है क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि ओके नाउ अब मुझे क्या करना है। अब जब मुझे ये चांस मिला है कि मैं ये एक्सपीरियंस करूं, लोगों से मिलूं, तो अब इन लोगों के साथ, इन लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। क्या बात। जब ना मैं आपको दिलजीत के साथ देखता हूँ, है ना, मैं आपको बहुत पुराना जानता हूँ, हम तमाशा में से हाईवे तमाशा सब टाइम हम मिले हैं, लेकिन आप हमेशा आते हैं, पंजाब को प्यार करते हैं, पंजाब से आपको प्यार मिलता है, बट दिलजीत के साथ कनेक्शन ने आपका नजरिया बदला पंजाब के लिए? एक्चुअली चमकीला की वजह से बहुत बदला, और दिलजीत की वजह से भी बहुत बदला, बिकॉज दिलजीत जब चमकीले का रोल कर रहे थे, जब मैं उनसे पहली बार मिला, तो रूरल पंजाब की बात थी, पुराने पंजाब की बात थी, और दिलजीत उस दुनिया से बहुत वाकिफ हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो उनका कहना, उनकी बातें, उनका कहने का स्टाइल, बहुत सारी चीजें ऐसे कि फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताता हूँ कि जो थोड़ा ना श्रद्धा वाले गाने थे, थोड़ा धार्मिक गाने, तो एक धार्मिक गाना था, तो मैंने दिलजीत को बोला कि इस गाने में थोड़ा सा जोश में गा सकते हैं क्या? अच्छा। तो उसने कहा कि नहीं, ये लोग नहीं पसंद करेंगे। एक ना आपको मॉडेस्टली गाना है, धार्मिक गाने वो समझते हैं इन चीजों को। ज्यादा जोश में आकर के वो हेड बैंगिंग नहीं कर सकते। अगर कोई धार्मिक गाना गा रहे हैं तो एक सादगी से गाना है। बट जिस तरह से आप उनको पेश करते हैं ना, क्योंकि हम दिलजीत को सालों से जानते हैं ना, उनके कितने सालों से मैं उनको जानता हूँ, बट जब वो आपके कैनवस पे आते हैं, जब हमने चमकीला में देखा, डेफिनेटली इफ यू रिमेंबर, मैंने बोला था इम्तियाज ने धोखा कर दिया, दिलजीत तो मुझे कहीं दिखा ही नहीं, है ना। उसके बाद जब मैं वापस आऊंगा, मैं देखता हूँ वो अलग दिलजीत है ना। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि आप एक्टर्स को ऐसे कैसे पोर्ट्रे कर पाते हैं, ऐसे क्या कनेक्शन बनता है? क्योंकि ये सवाल मैंने आपसे पूछा था रणबीर को लेकर, जब आपने रॉकस्टार बनाई थी, तो आई रियली वांट टू नो कि जब दिलजीत को आप इस कैरेक्टर में लेकर आए, तो वो कैसा था, वो क्या आपकी कॉन्वर्सेशन थी? क्योंकि मैं वापस आऊंगा में मैं दिलजीत को एक अलग तरीके से देख रहा हूँ। या तो मैं वापस आऊंगा का जो कैरेक्टर है निर्भय ग्रेवाल, वो दिलजीत से थोड़ा बहुत मैच करता है, काफी मैच करता है। उसकी जो धारणा है, उसकी जो फीलिंग्स है पंजाब के बारे में, कंट्री के बारे में, विदेश में रहने के बारे में, जो वो सारी चीजें बहुत कुछ मैच करती हैं जी। और मेरे ख्याल से दिलजीत का सबसे बड़ा जो एक उद्देश्य था, वो ये था कि ये फिल्म बने जरूर। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ही उसने, मतलब वो शामिल होना चाहता था। मुझे लगता है आपका नरेशन ऐसा होता है, आपको मना कौन कर सकता है? नहीं, आई थिंक उसका सब्जेक्ट मैटर दिलजीत के दिल के बहुत करीब था, इसीलिए वो उस कैरेक्टर में वो कुछ नहीं करते हुए भी इतना अट्रैक्टिव है। बट आपका कनेक्शन क्या है उनके साथ? आई डोंट नो, मुझे ऐसा दिखता है, जब मैं BTS भी देखता हूँ ना, एक अलग सा मुझे सुकून दिखता है जब आप दोनों मिल रहे होते हो ना। मुझे सच में जानना है अब क्या कनेक्शन बन गया। तो सुकून उस बंदे के अंदर खुद ब खुद ही है। आई थिंक वो उसने धरती की फील ली हुई है और वो सुकून उस आदमी के साथ है एंड एक फ्रेशनेस है। मैं भी फील करता हूँ जब मैं उनके साथ काम करता हूँ या बातें करता हूँ, तो एक फ्रेशनेस है उस इंसान के साथ, एक क्या बात, खुलापन। बिल्कुल। और आप ना जब हम आपकी फिल्में देखते हैं ना, तो आप बहुत बार ना लोगों को परेशान छोड़ देते हो। मुझे अभी भी याद है जब मैं फिल्म देखकर उतर रहा था, एक लड़की ने ऐसे, इम्तियाज ने ऐसे क्यों किया? और जब हम वो पेंटिंग देखते हैं ना, जब उसमें एक बाली दिखती है, आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि जनरली हम ना देखते हैं फिल्में ना एक क्लोजर दे जाती हैं, आपकी फिल्में ओपन छोड़ जाती हैं और सवाल खड़े कर जाती है इंसान के मन में। हम वो जाती नहीं है। सेम इस फिल्म के साथ हुआ। लोगों को अपने बुजुर्ग माँ बाप जिनकी शायद इच्छाएं पूरी नहीं हुई, लोगों को अपने दोस्त, लोगों को शायद अपना वो प्यार जो उनको कभी मिला नहीं। आपको लोगों को इस तरह से इमोशनली डिस्टर्ब करने में मजा आता है क्या? बिल्कुल मजा नहीं आता, बिल्कुल मजा नहीं आता है। और फिर भी आई थिंक मैं ना कन्वीनियंट एंडिंग्स नहीं चाहता हूँ कहानियों के, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी आप वो नेचुरल नहीं होता है।
जैसे कि बहुत बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि जब निर्वैर जाता है सरगोदा तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि जिया जिंदा हो। क्या बात है। बट मुझे लगा कि हम यही उम्मीद लगाए हुए थे कुछ हो जाए, लाइक ना वो ये कहीं इम्तियाज अली में एकता कपूर घुस जाए। लाइक उम्मीद तो लोगों की यही होती है ना। तो मगर क्या होगा ना कि वो उतना फुलफिलिंग, मतलब वो एक हमको एक थोड़े देर के लिए हैप्पीनेस मिल जाएगी, बट बाद में हमको लगेगा कि नहीं यार ये कन्वीनियंट था। हाँ। ये कन्वीनियंट था। और ये जो एक कसक रह जाना ना, एक जो मोहब्बत की इनकम्प्लीट फीलिंग रह जाती है ना, वो उस मोहब्बत को जिंदा रखती है, मुझे ऐसा लगता है। बट सारी जिंदगी वो इंतजार करता है शख्स। इंतजार करना मैं सच में जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से कितना सही है। वो एक होप है या लाइक एक्ट ऑफ लव है या फिर एक्ट ऑफ होप मानते हो आप इसको? एक्ट ऑफ सर्वाइवल है। मुझे लगता है कि ईश्वर के लिए जिया को अपने दिल में रखना एक ज़रूरत थी। वो एक खजाना था जिससे ईश्वर ने लाइफ लॉन्ग स्ट्रेंथ डिराइव किया। आपको वो याद है सीन जब कीनू कुएं में है और वो उसका भाई बोलता है कि ऐसा है, तो बोलता है कि दर्द के बारे में ना सोच, तुम कोई अच्छी बात सोचो। और खुद कीनू जो है ना वो जिया के बारे में सोच रहा होता है। Exactly. तकलीफ के वक्त में किसी लड़की को या किसी भी चीज को सोच करके अपने आप को अच्छा फील कराना, ये था उसका प्यार। ये उसका इंतजार नहीं था, ये उसकी तड़प नहीं थी, ये उसकी सर्वाइवल टेक्निक थी। मुझे लगता है कि हम जिन चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हैं, जो हम कोई गाना गाते हैं या कोई शायरी दोहराते हैं, वो हमें स्ट्रेंथ देता है, हमारी थकान मिटाता है। सो आई फील इट्स एन एक्ट ऑफ सर्वाइवल। क्या बात है। आप हमेशा हर फिल्म में लाइक लव के मायने बदल देते हो। मैं पहले ना जब मैं बहुत नया जर्नलिस्ट था ना, मुझे होता था कि मैं ना इम्तियाज से सवाल पूछूंगा व्हाट इज लव फॉर यू, बट इम्तियाज तो उसका डेफिनेशन हर फिल्म में बदल देते हैं। क्योंकि आप खुद के लिए कैसे बदल रहे हैं? मैं खुद के लिए बदल रहा हूँ क्योंकि इसका कोई डेफिनेशन मुझे भी नहीं पता है, ना मैं इसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे दिखाई देता है कि लोग मेरी फिल्म में ऐसा कर रहे हैं और ये हुआ, और ज़रूर एक लगाव है, या ये लड़की ये चाहती है, या इस लड़की की ये इनसिक्योरिटी है, या ये बंदा ये कह रहा है, जिसने अपनी चांद बाली जानबूझ करके हटा दी है। तो उससे मैं भी सीखता रहता हूँ। हालांकि मुझे आइडिया नहीं है कि ये क्या होता है, ये मोहब्बत क्या होती है। इसका तो इस सवाल का जवाब तो आजीवन नहीं मिलने वाला है ना। बट आपकी कहानियां कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको लगता नहीं कि आपके किरदार आप ही को बदल देते हैं कुछ टाइम के बाद? बिल्कुल बदल देते हैं। आपने बहुत सही कहा, है ना। मेरे जिंदगी में जो लोग हैं ना, वो कुछ तो नॉन फिक्शन लोग हैं, जैसे आप जो फ्लैश एंड ब्लड में जिंदा है, मैं छू के देख सकता हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो फिक्शन में है, जैसे कीनू है या जॉर्डन है, जो फिक्टिशियस है। वो लोग भी उतने ही असरदार हैं। वैसे देखिए, मैं थिएटर से आ रहा हूँ, वो जो चांद वाली नहीं दिखी थी आपको पेंटिंग में, वो यहाँ है। क्या बात है, क्या बात है। एक लड़की ने मुझे उतार के दिया। ये प्यार है ना, इसको मुझे लगता है ये आप बहुत लंबे टाइम तक संभाल के रखने वाले। ऑब्वियसली, और भी ये संभाल के रखने वाले, क्योंकि मुझे लगता है इम्तियाज हम इस चकाचौंध की दुनिया में हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि आज का यूथ जिस तरह से आपको समझने लगा है ना, हमेशा हम कहते नहीं थे ज़्यादा तमाशा के बाद कि जिस तमाशा को आज एक्नॉलेजमेंट मिली, आपकी ऑडियंस ने वो एक्नॉलेजमेंट बोला नहीं हम सिनेमा में देंगे, हाँ। अभी देंगे, और वो सिनेमा में दे रहे हैं। एंड दिल से बहुत खुशी है मुझे कि इम्तियाज के कहते फ्लेवर की फिल्मों को लोग इस तरह से प्यार दे रहे हैं, क्योंकि इम्तियाज डोंट गो दैट वे कमर्शियल आज की तारीख में। दैट इज व्हाट इट हैज हैपेंड। आई थिंक ये मेरे लिए एक लिटमस टेस्ट था भाई। बिल्कुल। ये मैं मतलब मार्केट की जो आग होती है ना, उससे गुजर करके ये मुकाम आया है इस फिल्म के लिए। ये मेरे लिए भी और ऑडियंस के लिए भी एक लिटमस टेस्ट था कि क्या ऐसी फिल्म थिएटर में चल सकती है जो ऑडियंस को पसंद आए, बट क्या वो चल सकती है। और वो बाकायदा चली।
और अभी तक चल रही है, आज 5वें हफ्ते में चल रही है। और आगे भी चलेगी, मुझे लगता है अभी बहुत टाइम अभी सिनेमा में रहेगी, जब ये बाद में और प्लेटफॉर्म्स पे भी आएगी, लोग, मैं कहता हूँ, वो अपने आप को कोसेंगे कि हमने सिनेमा में क्यों विटनेस नहीं किया। एंड क्योंकि कहते हैं कि सिनेमा आज के टाइम पे एक्सपीरियंस रह गया है, और अगर आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, क्योंकि इस फिल्म को लेकर मैं वापस आऊंगा नहीं कहेंगे ये सिनेमा से एक बार जाएगी, फिर वो टाइम लगेगा उसको बाकी जगह पे आने में। बट थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग सच स्टोरीज फॉर अस, और हमारे पास आते रहा करो, ऐसे नहीं है कि हम एयरपोर्ट्स पे ही मिले। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जाने से पहले क्या कहना चाहोगे जो लोग आज भी वेट करते हैं कि नहीं यार चाहे लेट हो गए बट जाना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि सिनेमा थिएटर में देखने का मतलब है बहुत सारे लोगों के साथ बैठ करके देखना। उसमें क्या होता है ना कि अपना खुद का जो इमोशन होता है वो एम्पलीफाई होता है। और एक वजह है कि आपको जब टिकटें मिलती हैं वर्ल्ड कप की, आप जा करके देखना चाहोगे ना, टीवी पर तो हम देख ही लेंगे, पता तो चल ही जाएगा, मगर वो जो एक साथ में देखने का, जो एक ग्रुप में देखने का मजा है ना, वो सिर्फ थिएटर में मिल सकता है। तो आप थिएटर में जाके देखो। थिएटर में मैं वापस आऊंगा है, आप इम्तियाज की क्रिएशन देखिए, नसीम साहब का उम्दा काम देखिए, और इनके जो किरदार है वो आपके दिल में जरूर उतर आएंगे। कैमरामैन मनोज के साथ भवनीत कौशल साइनिंग ऑफ, कीप वॉचिंग एबीपी सांझा।